जय सेवा जय गुणाना सगाजनों सभी गुणानावासियों का गुणास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोला जाता है गुंडी भाषा में पूर्व नेटाय बेरो और हिंदी भाषा में बोला जाता है पूर्ण वर्तमान काल। तो आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों को सभी प्रकार के शब्दों को बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रियापद क्या होता है, सभी चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। तो सगाजनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। देखिए सगाजनों, अब हम सूत्रों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आज का जो हमारे सेंटेंसेस रहेंगे वो इंगारिती कडिंग रहेंगे। इंगारिती कडिंग को बोला जाता है सकारात्मक वाक्य, और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अभी हम ट्रिक को पढ़ लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हैव या तो हैज, फिर उसके बाद में क्रियापद की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर अंत में क्या आता है, अदर आता है। तो गुंडी भाषा का सूत्र देखिएगा। सुर का मतलब होता है सूत्र, जैसे कि कयुमियाल। कयुमियाल का मतलब होता है हिंदी भाषा में नीचे में मतलब दिया है, जैसे कि कयुमियाल का मतलब होता है कर्ता, और कयुम का मतलब होता है कर्म होता है। मुख्याल का मतलब होता है जैसे कि मुख्य। मुख्याल को हम दूसरा भी शब्द है हमारे पास, जैसे कि मुर। ओके, मुर का मतलब भी होता है मुख्य। अभी यहाँ पे सिड न्यूजेक। सिड न्यूजेक का मतलब क्या होता है, मूल क्रियापद। तो मूल क्रियापद में हमें क्या करना पड़ता है, अभी पस्तूरी लगाना पड़ता है। तो पस्तूरी हमारे, जैसे कि पस्तूरी का मतलब होता है प्रत्यय होता है। जैसे कि इससे पहले हमने चालू वर्तमान काल में हम पढ़े हैं चेर, जेर, शेर, चेर, चोर, तेके, है ना, इस प्रकार के जो प्रत्यय पढ़े हैं। तो ये वही जो प्रत्यय जो है, तो इसमें कैसा है, ई की मात्रा आती है। ओके, तो देखिएगा अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी मात्रा कैसे जुड़ती है, अभी आप ही देखिएगा। तो हमारे प्रत्यय कौन से रहेंगे, पस्तूरी, जैसे कि जे, चे, सी। ओके, ये हमारे प्रत्यय रहेंगे। वो कैसे, मुख्य क्रियापद या तो मूल क्रियापद के बाद में आपको लगाना है। ओके, उसमें भी आपको क्रियापद देखना है कि वो क्रियापद कैसा है, उसमें स्वर कौन सा है, मात्रा कौन सी है, वर्ण कौन सी है, ये सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। ओके, तभी आप लोग ये तीनों शब्द उसमें, ये तीनों प्रत्यय आप लोग लगा सकते हैं। देखिएगा, फिर ये होने के बाद फिर देखिएगा अब आएगा हमारा कैसे क्रियाभेद। कैसे क्रियाभेद या तो न्यूजेक, इसका मतलब होता है सहायक क्रियापद। अभी हमारे सहायकारी क्रियापद कौन कौन से, मंदोना है, मंदोमठ है, मंदोनी है, मंदोनीट है, मंदोर है, मंदोर्क है, मंदा है, मंदांग है। ओके, तो मंदोना और मंदोम। मंदोना हम जैसे कि अना यानी मैं के लिए यूज किया जाता है, मंदोम यानी हम सभी के लिए किया जाता है यूज, और मंदोनी और मंदोनीट। मंदोनी हम जैसे कि सेकंड पर्सन के लिए यू यानी इम्मा के लिए यूज करते, इम्मा या निम्मा के लिए यूज करते, जैसे कि तू के लिए। ओके, और तुम के लिए मंदोर शब्द यूज करते, जिसका मतलब होता है। अभी थर्ड पर्सन में हम मंदोर और मंदोर को यूज करते हैं, जैसे कि पुरुष होगा, पुरुष या तो लड़का होगा, उसके लिए हम मंदोर यूज करते हैं, जैसे कि वह लड़का है के लिए, जैसे कि हम सहायकारी क्रियापद मंदोर रहेगा है के लिए। और मंदोर जो है, एक से ज़्यादा लोग होंगे बहुवचनी में, हम मंदोर को यूज करेंगे। ओके, फिर आता है मंदा और मंदांग। तो मंदा जो शब्द है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, जो महिला होती है, तो उसके लिए सहायकारी क्रियापद जो मंदा है हमारा, वो थर्ड पर्सन में महिलाओं के लिए यूज करते हैं। मंदा का मतलब होता है। और बहुवचनी में देखिएगा, इसको हम बहुवचनी बनाते हैं तो न पर ग प्रत्यय आता है। तो मंदांग, मंदांग हम सभी के लिए यूज करते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, महिलाओं के लिए, जिसका मतलब होता है। ओके, तो इस प्रकार से तो सभी प्रकार का डाटा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, अब हम सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा और ज़्यादा मात्रा में इसे लिखने की कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा। मैं आप लोगों को सभी प्रकार का डाटा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हम सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस जो है मैं आप लोगों को गूगल मीट के माध्यम से सिखाने की कोशिश किया था। तो आप लोगों ने उसका, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है तो कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया है, मगर फिर भी अच्छे से जवाब दिया है, टूटा फूटा के न हो, फिर भी अच्छे से बताया है आप लोगों ने। ओके, तो देखिएगा अभी हम इसको प्रत्येक प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सगाजनों, अब हम प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न, जंगो ओन हुर्सी मनता। तो इसका हिंदी में मतलब होता है जंगो ने उसे देखा है। तो इंग्लिश में हो जाएगा जंगो हैज सीन हिम, इस प्रकार से, ठीक है। एक थर्ड पर्सन में एक लड़की है, तो थर्ड पर्सन में ही एक लड़की ने एक लड़के को देखा है, तो इस प्रकार से उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्रियापद है, जैसे कि हुड़ाना, हुड़ाना का मतलब होता है देखना होता है।
तो और सहायकारी क्रियापद क्या हमारा मनता। ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पे हुड़ाना, हुड़ाना में से ना प्रत्यय को हटा देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएंगे, मुख्य क्रियापद मिल जाएगा हुड़ा। हुड़ा में से हम आराकुन यानी आ की मात्रा को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हुड़। हुड़ का मतलब क्या होता है, देख। ओके, तो फिर अभी हमें इसमें क्या करना है, जो र शब्द आ रहा है ना अंत में, तो उसमें हमें सी प्रत्यय लगाना है। ओके, तो जैसे कि बोला हूँ मैं आप लोगों को, मुख्य लिलते सिर न्यूजेक प्लस इसमें पस्तूरी लगाएंगे हम, जैसे कि जे ची सी। ओके, तो इस प्रकार से, तो इसमें से हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, सी प्रत्यय। ओके, तो इस प्रकार से, तो जंगो जंगो ओन हुर्सी मनता, यानी जंगो ने उसे देखा है। ओके, तो कैसा बन गया हमारा शब्द, हुर्सी। ओके, अगर इसको और भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे कि क्रियापद है हमारा, सहायकारी क्रियापद है मनता, मनता में से मन धातु को हटा देंगे और ता जो प्रत्यय बचता हमारे पास तो हम हुर्सी के साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हुर्सीता। ओके, इस प्रकार से जंगो ओन हुर्सीता, इस प्रकार से भी शॉर्ट फॉर्म में बन सकता है हमारा सेंटेंसेस, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, जंगो ओन हुर्सीता, इस प्रकार से। ठीक है, सेकंड प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे अब हम। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अना चाह इच्ची मंदोना, यानी इसका मतलब होता है मैं चाय ले चुका हूँ। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन टी। ओके, इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पे देखिएगा क्रियापद है हमारा एताना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कयुम्याल को समझ लेते हैं। कयुम्याल हमारा अना, जिसका मतलब होता है कर्ता। अभी चाह क्या हमारा यहाँ पे कर्म है। ओके, तो हिंदी में बोलते हैं चाय। तो यहाँ पे हमारा मुख्य क्रियापद क्या रहेगा, एत रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे येताना क्रियापद को पढ़ लेते हैं हम। येताना क्या है, क्रियापद का साधारण रूप है। येताना में से हम ना प्रत्यय को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मुख्य क्रियापद एता। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, आराकुन यानी आ की मात्रा को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल गया, एत। ओके, एत शब्द मिल गया। फिर अभी हमें अंतिम वाला वर्ण क्या हमारा त वर्ण है। जब भी आपको त वर्ण दिखाई देता है तो आपको क्या लगाना है, उसमें ची प्रत्यय लगाना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, एत प्लस ची। ठीक है, एत ची है ना, इस प्रकार से बोलना है, एत सी नहीं बोलना है, एत ची। ओके, इस प्रकार से। और सहायकारी क्रियापद क्या रहेगा हमारा, अना के लिए हमेशा मंदोना रहेगा। जिस प्रकार अना में अंतिम वाला ना शब्द दिखाई देता, नाक्षर दिखाई देता, उसी प्रकार सहायकारी क्रियापद में भी नाक्षर दिखाई देने को होना चाहिए। ओके, तो अना चाह इच्ची मंदोना, यानी मैं चाह ले चुका हूँ या तो मैं चाह ले चुकी हूँ। लड़का और लड़की दोनों के लिए एक ही सेंटेंस है, इस प्रकार से। ठीक है, तो सगाजनों अगर हमें इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में बोलना रहेगा तो फिर हमारा यहाँ पे जो सहायकारी क्रियापद का जो अंतिम वाला जो पद है, जैसे कि यहाँ पे हमारा अना के लिए हमारा सहायकारी क्रियापद रहेगा मंतोना। ओके, मंतोना में से हम मंतोना को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, मन प्लस तोना। ओके, मन धातु को हटा देंगे और एत के साथ में हम तोना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो, एतोना है ना। तो इस प्रकार से, सॉरी एच्ची तोना। ठीक है, एच्ची मिल गया हमें शब्द, एच्ची के साथ हम तोना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच्ची तोना। अना चाह एच्ची तोना, चाह के लिए हमारे पास दूसरा शब्द भी सगाजनो एरटी। ओके, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अना जावनमार तिंजी मंदोना, जावनमार का मतलब होता है खाना होता है, फूड होता है। हिंदी में पढ़ लेते इसको, मैं खाना खा चुका हूँ। इंग्लिश में आई हैव ईटन दी फूड। ओके, तो अभी देखिएगा आप लोग, जैसे कि कर्म हमारा कौन सा है यहाँ पर, जावनमार है। तो जावनमार का दूसरा शब्द भी हमारे पास जैसे कि जावटी गाटो, इसका मतलब होता है खाना। ठीक है, तो यहाँ पे तिंदाना, तिंदाना का मतलब होता है खाना होता है। तो जैसे कि इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे ईट बोलेंगे। ओके, ईट बोलेंगे। तो अभी हमारे पास मुख्य क्रियापद क्या बन गया है, हमारे पास मुख्य क्रियापद क्या रहेगा, तिंदा। ओके, तिंदा। ना प्रत्यय को हटा देंगे तो तिंदा मिल जाएगा हमें। तिंदा में से जैसे कि दा अक्षर को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, क्रियापद की मूल धातु तीन। ओके, जहाँ पे सिर न्यूजक दिया है तीन। ओके, तीन में क्या करेंगे हम, जी प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे कि अंतिम वाला वर्ण कौन सा हमारा, तीन में न है। ओके, न है, न रहेगा तो आपको क्या करना है, उसमें जी लगाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तिंजी। तो ये क्या हो गया, हमारा क्रियापद का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और सहायकारी क्रियापद कौन सा है, मंदोना। अना जावनमार तिंजी मंदोना है ना, तो इस प्रकार से। तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे सगाजनों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखिए सगाजनों। अभी अना फार्म पंजी मंदोना, यानी इसका मतलब होता है मैं फॉर्म भर दिया है, यानी मैंने फॉर्म भर दिया है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव फिल्ड दी फॉर्म, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्रियापद रहेगा पंजाना। पंजाना का मतलब होता है भरना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि पंजा जो हमारा मुख्य क्रियापद है, पंजा में से जैसे कि हम क्रियापद जो रहेगा हमारा पन जो है ना, तो मुख्य क्रियापद जो है पन, सॉरी मूल धातु है हमारा पन।
तो पन में हम जी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पंजी होगा। ओके, इस प्रकार से। और साइडकारी क्रियापद रहेगा आना के लिए मंदोना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, और नाकुन समदोंग वेची मंदोर, यानी इसका मतलब होता है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। इंग्लिश में ही हैज टोल्ड मी एवरीथिंग। तो यहाँ पे समदोंग यानी समदोंग या तो सबे बांग, यानी इसका मतलब होता है सब कुछ होता है, इस प्रकार से। तो जैसे कि वेताना, वेताना का मतलब होता है बताना होता है। तो यहाँ पे हमारा मूल क्रियापद रहेगा वेह। वेह में क्या करेंगे, हम ची प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि वेह अंत में क्या है, ह में हम क्या करेंगे, ची प्रत्यय लगाएंगे। जब भी आपको ह वर्ण दिखाई देता है तो तब आप क्या करेंगे, ची प्रत्यय, ना कि वहाँ पे सी लगाएंगे, ना कि जी लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, अन्ना इलते नना नावर बुत्तु इलते कयुम किसी मंदोना, यानी मैंने अपना काम किया है या तो पूर्ण किया है। तो इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि क्रियापद रहेगा हमारे यहाँ पे सैगुराना। सैगुराना का मतलब होता है पूर्ण करना या तो पूरा करना, इस प्रकार से। तो मुख्य क्रियापद क्या रहेगा हमारा, ना प्रत्यय को हटा देंगे तो सैगुर। सैगुर में क्या करेंगे, हम सी प्रत्यय लगाएंगे, अंत में क्या है, र वर्ण, तो इसमें सी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सैगुर सी। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, अभी हम मुन्ने वाले कोशिश करते हैं। सगाजनो अना वो नीलते होन बत्ती हिल्ले इंजी मंदोना, यानी इसका मतलब होता है मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नॉट टोल्ड हिम एनीथिंग। ओके, यहाँ पे इंदाना क्रियापद है हमारा। इंदाना में से दाना शिष्ट को निकाल देंगे, हमें क्या मिल गया, क्रियापद की मूल धातु इन। इनमें क्या करेंगे, हम जी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, इन जी। और साइड का क्रियापद है अना के लिए मंदोना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बत्ती बोरे निकुन बत्ती इंजी मंदोर, यानी इसका मतलब होता है क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। ये भी उसी टाइप से प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, सॉरी इसका हिंदी में मतलब देख लीजिएगा, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है। इंग्लिश में हैज समबडी टोल्ड यू समथिंग, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, इमा नाल ऐसे बांग किसी मंदोनी, यानी तुमने मेरे लिए क्या किया है। इंग्लिश में व्हाट हैव यू डन फॉर मी, इस प्रकार से। सगाजन, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस थे ग्रामेटिकल रूल्स थे जो भी हमारे पांतिपारी कुपारलिंगो बाबा हमारे संस्कृति की जनक, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त गुंडे ग्रामर की रचना की थी। तो उन्हीं के माध्यम से मैं आपको सौर प्रत्ययों के माध्यम से सिखाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करने की कोशिश करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। मिलते हैं सगाजनों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार, जय गुंडवाना, जय पेरसापेन, फड़ा पेंतुन, सेवा सेवा।